नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दीपावली पास आने वाली है और दीपावली से पहले ही एसबीआई ने अपने सारे कस्टमर्स के लिए एक गिफ्ट ऑफर किया है। एसबीआई ने क्या किया है कि जितने भी लोन्स हैं उस पर प्रोसेसिंग फी है उसको पूरी तरह से वेव कर दिया है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स में भी कुछ कंसेशंस दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इन में जो कंसेशन दिए गए हैं इससे आपका कितना बेनिफिट होने वाला है। तो एसबीआई ने रिसेंटली क्या किया है कि अपने कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये 4 तरह के जो लोन हैं इस पर प्रोसेसिंग फी पूरी तरह से हटा दी है। जब भी आप एक नया लोन करवाते हैं तो उस समय बैंक आपसे एक प्रोसेसिंग फी रिकवर करता है। अगर आपने ये प्रोसेसिंग फी शब्द नहीं सुन रखा होगा तो फाइल चार्ज एक शब्द जरूर सुन रखा होगा। तो यही फाइल चार्ज जो है अब आपको नहीं लगने वाला है। एक्चुअल बेनिफिट कितना हुआ है ये जानने के लिए हम देखते हैं कि नॉर्मल सिनेरियो में प्रोसेसिंग फी क्या लगती है। सबसे पहले सबसे बड़े लोन होम लोन की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेसिंग फी जो है लोन अमाउंट की 0.35% के आसपास लगती है और कुछ केसेस में तो ये 1% के आसपास भी लगती है। तो ओवरऑल जो है मैक्सिमम 10,000 रुपए तक ये प्रोसेसिंग फी आपकी लगाई जा सकती है। ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर ये 50,000 रुपए भी लगाई जा सकती है। अगर एक एवरेज भी निकालें तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर आप एक होम लोन लेने वाले हैं तो अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपए तो आपके प्रोसेसिंग फी पर ही बचने वाले हैं। अभी एसबीआई होम लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करने वाला है। इसके बाद पर्सनल लोन पर भी आप पर अच्छा खासा फाइल चार्ज लगाया जाता है। अगर आप एक पेंशन लोन लेते हैं तो पेंशन लोन की अमाउंट का 1% जो है वो सीधा प्रोसेसिंग फी के रूप में काट लिया जाता है। यहाँ पर मिनिमम की भी एक कैप है, 1,000 रुपए आपका काटा ही जाता है और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक इसको काटा जा सकता है। और पेंशन लोन के अलावा पर्सनल लोन की बात करें जिसको कि एसबीआई में एक्सप्रेस क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर तो ये प्रोसेसिंग फी और बढ़ जाती है। एक्सप्रेस क्रेडिट के केस में 1.5% ऑफ लोन अमाउंट आपकी प्रोसेसिंग फी ली जाती है। मिनिमम यहाँ पर भी 1,000 रुपए लिए जाते हैं और मैक्सिमम 15,000 रुपए प्लस जीएसटी तक ये चार्जेस जा सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन या पेंशन लोन भी लेने वाले थे तो उस केस में भी आपका काफी पैसा बचने वाला है। तो अगर आप एसबीआई से एक पेंशन लोन लेने वाले थे या कोई पर्सनल लोन लेने वाले थे तो उस केस में भी आपका काफी पैसा बचने वाला है। अब एक बार बात कर लेते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के केस में क्या होता है। यहाँ पर भी आप पर प्रोसेसिंग फी लगाई जाती है 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट। मैक्सिमम जो है यहाँ पर 10,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फी लगाई जा सकती है और मिनिमम यहाँ पर भी 1,000 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फी लगती ही है। इसके बाद चौथी जो वेवर दी है वो दी है गोल्ड लोन के केस में। गोल्ड लोन के केस में अगर आप देखें प्रोसेसिंग फी तो ये 200 रुपए से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो है 0.50% ऑफ लोन अमाउंट ये जा सकती है और मिनिमम 500 रुपए आपके काटे जाते हैं यहाँ पर और मैक्सिमम जो है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी तक ये चार्जेस काटे जा सकते हैं। तो ये सारे चार्जेस देखने के बाद आपको डेफिनेटली ये आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप एक नया लोन करवाने वाले हैं इस फेस्टिवल सीजन में तो आपका काफी बड़ा हिस्सा एक पैसे का बच सकता है। अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चल सकते हैं कि छोटे से छोटा लोन भी अगर आप करवाएंगे तो 1,000 रुपए और मैक्सिमम ये चार्जेस एवरेज के रूप में अगर आप लेंगे तो 10-12,000 रुपए आपके निश्चित रूप से बचने वाले हैं। इन चार्जेस को वेव किया गया है 31 जनवरी 2025 तक के लिए। तो अगर आप फेब या मार्च महीने में कोई लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो प्लानिंग आप 1 महीना प्रीपोन कर दीजिए, उससे आपका काफी बेनिफिट हो सकता है। आई होप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित होने वाली है। इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज like and share the video and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.